उस रात गांव के किसी भी इंसान ने हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी, सिवाय जग्गा के। और जग्गा उस रात के बाद कभी वही नहीं रहा जो पहले था। यह कहानी है रामगढ़ गांव की, बिहार के एक ऐसे कोने में जहां ना पक्की सड़क थी, ना बिजली, बस मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और एक हवेली जो गांव के पूर्व में घने पीपल के पेड़ों के बीच अकेली खड़ी थी। 50 साल से वीरान उस हवेली के बारे में गांव में एक ही बात कही जाती थी, जो रात में उस हवेली के पास गया वह सुबह तक या तो नहीं लौटा या लौटा तो खुद नहीं रहा। लेकिन उस रात मूसलाधार बारिश ने जग्गा के पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। रात के 8 बज रहे थे। आसमान काले घने बादलों से इस तरह ढका था जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर काला कपड़ा डाल दिया हो। बिजली हर कुछ पलों में पूरे गांव को एक पल के लिए रोशन करती और उस रोशनी में हवेली की काली छत और भी डरावनी लगती। जग्गा अपने घर में बैठा था। पत्नी सावित्री मुन्ना को सीने से लगाए कोने में सिकुड़ी थी। सावित्री, ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। छत से पानी टपक रहा है, दीवारें कांप रही हैं। मुझे डर लग रहा है। ये तूफान कुछ ज्यादा ही तेज है आज। भगवान रक्षा करे। वो आवाज क्या थी? ऐसे लगा जैसे कोई दीवार टूटी। कुछ नहीं बेटा, पेड़ की डाल टूटी होगी। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जग्गा बाहर भागा और जो देखा उससे उसके पांव वहीं जम गए। उनके घर की पिछली दीवार पानी में धंसकर गिर चुकी थी। हे भगवान, दीवार गिर गई। अब क्या होगा? इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। सावित्री, जल्दी करो, मुन्ना को उठाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे इतनी रात को, इतनी बारिश में? नाथू काका के पास, वो गांव के सबसे बड़े हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। जग्गा ने बैलगाड़ी निकाली। तीनों उस पर बैठे। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता दिखना मुश्किल था। बैल कीचड़ में छम छम करते आगे बढ़ रहे थे। बिजली चमकती तो रास्ता दिखता, बुझती तो फिर अंधेरा। जल्दी करो, मुन्ना को ठंड लग रही है। पिताजी, वो क्या है? वो हवेली में एक खिड़की से रोशनी आ रही है, लेकिन हवेली में तो कोई नहीं रहता, फिर रोशनी कैसे? जग्गा ने उस तरफ देखा। मुन्ना शाही कर रहा था। हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी कांप रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। लेकिन 50 साल से वीरान हवेली में दिया कौन जलाएगा? ध्यान मत दो, आगे चलो। जग्गा ने नजरें हटाई, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। नथु काका का घर गांव के बीच में था। जग्गा ने जोर से दरवाजा खटखटाया। जग्गा, इस वक्त, इस बारिश में? क्या हुआ बेटा? अंदर आओ जल्दी। तीनों अंदर आए। नाथू काका ने सावित्री को चाय दी, मुन्ना को कम्बल ओढ़ाया और जग्गा की पूरी बात ध्यान से सुनी। काका, घर की दीवार गिर गई, अब रहने की जगह नहीं, और रास्ते में हवेली की खिड़की में रोशनी दिखी। खिड़की में रोशनी? जग्गा, तुमने सही देखा, लेकिन वो रोशनी किसी इंसान की नहीं थी। मतलब? 50 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था। नाम था ठाकुर बलवंत सिंह। बहुत अमीर, बहुत क्रूर। उसके यहाँ गांव के गरीब लोग काम करते थे। उनमें से एक था रमुआ, बेचारा सीधा साधा। बलवंत सिंह ने उसे एक रात हवेली की छत से धक्का दे दिया, बस एक झूठे इल्जाम पर।
रमुआ मरते वक्त चिल्लाया था, बलवंत तेरी इस हवेली में जो भी रात गुजारेगा वो सुबह तक या यहीं रहेगा या कभी वहीं नहीं रहेगा। तब से उस हवेली में रमुआ की आत्मा है और वो रोशनी जो तुमने देखी वो रमुआ का दिया है जो हर तूफानी रात को जलता है। हे भगवान, तो हम आज उस रोशनी के पास से गुजरे। काका, क्या वो आत्मा हमें देख रही थी? बेटा, वो हर उस इंसान को देखती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। इसीलिए गांव में नियम है, रात को उस रास्ते से कोई नहीं जाता। काका, आज रात हम कहाँ रहेंगे? आज की रात यहीं रहो। कल सुबह पंडित शिवशंकर को बुलाएंगे, वो कोई रास्ता निकालेंगे। रात के 12 बज चुके थे। सावित्री और मुन्ना एक कमरे में सो गए। जग्गा और नाथू काका बाहर बैठे थे। बारिश थोड़ी कम हुई थी लेकिन हवा अभी भी चीख रही थी और तभी गांव में शोर मचा। जग्गा बाहर भागा। गांव के कुछ लोग इकट्ठा थे। सब एक ही दिशा में देख रहे थे, हवेली की तरफ। देखो, हवेली में आज सारी खिड़कियां एक साथ जल रही हैं। 50 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज क्यों? काका, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। आज की रात गांव के सब लोग अपने घरों में बंद रहें, कोई बाहर नहीं निकलेगा। जाओ, सबको बताओ। नाथो काका, नाथो काका, रामदीन का लड़का छोटू वो हवेली की तरफ गया है। कह रहा था मैं देखकर आता हूं वहां क्या है, और निकल पड़ा। क्या? उस नासमझ को किसने जाने दिया? काका, उसे वापस लाना होगा। मैं जाता हूं। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगा। और पंडित शिवशंकर को अभी बुलाओ। 5 मिनट में पंडित शिवशंकर आए। बारिश में भीगे लेकिन हाथ में एक थैला था जिसमें पूजा का सामान था। नाथू भाई, मुझे रास्ते में ही किसी ने बताया छोटू हवेली में गया है, चलना होगा। लेकिन एक बात सुनो, हवेली के अंदर जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, जवाब मत दो, मेरे पास रहो और हवेली की किसी भी चीज को छूना मत। ठीक है पंडित जी। तीनों रात के अंधेरे में हवेली की तरफ बढ़े। बारिश अब थोड़ी कम थी लेकिन हवा और भी तेज हो गई थी, जैसे हवेली उनके रोकना चाहते हो। रास्ते में पीपल के पेड़ इस तरह झूम रहे थे जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो और हवेली का लोहा का गेट दूर से ही हवा में करकराता हुआ दिखने लगा। जैसे ही तीनों हवेली के अंदर गए, सब कुछ बदल गया। बाहर की बारिश की आवाज़ अचानक बहुत दूर चली गई, जैसे हवेली के अंदर कोई और ही दुनिया हो। हॉल में पुरानी टूटी कुर्सियां पड़ी थी, दीवारों पर काले पर्रे चित्र टंगे थे और छत से लटका था पुराना झूमर, बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। छोटू यहाँ है क्या? काका, काका, मैं यहाँ हूँ ऊपर। मुझे डर लग रहा है। काका आ जाओ। ऊपर हैं वो, चलो। ये छोटू की आवाज है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम करना होगा। पंडित शिवशंकर ने थैले में एक लाल धागा निकाला, तीनों के हाथ में बांधा और मंत्र पढ़ने लगे, धीमे लेकिन मजबूत। उन मंत्रों की आवाज़ हवेली की दीवारों में इस तरह गूंजने लगी जैसे दीवारें खुद कांप रही हों। और तभी ऊपर से एक और आवाज़ आई, भारी, गहरी और ठंडी। पंडित, मंत्र बंद करो। वो लड़का मेरे पास है। अगर चाहते हो कि वो सही सलामत वापस जाए तो मंत्र बंद करो,
और मेरी बात सुनो। कौन हो तुम? कौन हूँ? पंडित, ये हवेली मेरी है 50 साल से। मेरा नाम रमुआ था। इसी हवेली में मारा गया था। इसी छत से धक्का दिया था ठाकुर बलवंत सिंह में। रमुआ, तू जिंदा था? मैं तुझे जानता था। नाथू, हाँ, तू मुझे जानता था। तू उस रात वहां था जब ठाकुर ने मुझे धक्का दिया और तूने कुछ नहीं किया। रमुआ, मैं डरा हुआ था ठाकुर से। उस वक्त मेरी भी हिम्मत नहीं थी। माफ करो, 50 साल से ये बोझ उठाई हूं, माफ करो। नाथू, तेरी बात सुनकर थोड़ा हल्का लगा, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। ठाकुर का खून आज भी इस गांव में है। उसके वारिस आज भी मजे से जी रहे हैं और मैं 50 साल से यहाँ भटक रहा हूँ। रमुआ भाई, मेरी सुनो। मैं जग्गा हूं, गरीब किसान। मेरा ठाकुर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर दिल भर आया। जो हुआ वो गलत था, बहुत गलत। लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो। वो भी गरीब का बेटा है। उसका ठाकुर से कोई लेना देना नहीं। जग्गा, तेरी बात में दम है, लेकिन मेरी एक मांग है। अगर पूरी हो तो उस लड़के को और तुम सबको जाने दूंगा। इस हवेली में मेरी समाधि बनाओ। मेरा नाम इस हवेली के दरवाजे पर लिखो, ताकि जो भी आए जाने कि यहाँ एक बेगुनाह मारा गया था। और ठाकुर के वारिसों से कहो कि इस गांव में जितने गरीब हैं उनका कर्ज माफ करें। बस यही चाहिए मुझे, इंसाफ। मंजूर है रमुआ। मेरी जिंदगी में ये काम होगा, वादा करता हूं। और समाधि मैं खुद बनवाऊंगा कल सुबह से। छोटू आंखें खोलो, हम यहाँ हैं। काका, वो बूढ़ा आदमी मुझे यहाँ लाया था और बोला डरो मत, बस इंतजार करो। वो कहाँ गया? चला गया बेटा। अब वो कभी किसी को नहीं डराएगा। चारों हवेली से बाहर निकले और जैसे ही बाहर आए बारिश एकदम रुक गई। बादल थोड़े हटे और आसमान में एक तारा चमका, बस एक। लेकिन उस घने अंधेरे में वो एक तारा इतना उजाला दे रहा था। रमुआ, जा, अब तू आजाद है। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर हवेली के अंदर रमुआ की समाधि बनाई। पंडित शिवशंकर ने पूजा करवाई। नत्थू काका ने ठाकुर के वारिसों को बुलाया और उनसे गांव के गरीब का कर्ज माफ करवाया। जग्गा का घर गांव वालों ने मिलकर 3 दिन में फिर से खड़ा किया और हवेली के दरवाजे पे एक पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ रमुआ रहा, एक बेगुनाह जिसे इंसाफ मिला, देर से लेकिन मिला। रामगढ़ गांव में उस रात के बाद हवेली की खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं दिखी, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई डर नहीं था। हवेली जो 50 साल से काली और बोझिल थी, उस दिन के बाद पुरानी रही, डरावनी नहीं। जग्गा हर साल उस पत्थर के पास दिया जलाता है रमुआ के नाम का, और मुन्ना बड़ा होकर गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं, आज भी अमावस की रात को जब तूफान आता है और बिजली चमकती है, उस पत्थर के पास एक दिया अपने आप जल उठता है। कोई नहीं जलाता, बस जल जाता है, जैसे रमुआ खुद आकर कह रहा हो, शुक्रिया।